छोड़िए, एक्सरसाइज छोड़िएगा तो जो भी सेंसेशन है वो मतलब बैक चला जाएगा। आने के बाद यदि एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सिगरेट भी कभी कभी पी लेते हैं, मिलता है तो दारू भी हम पी लेते हैं। सब दिन नहीं रहा है तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि आपको नहीं खाना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों कमेंट में प्रश्न है आप लोग, आप प्रॉपर 100% ठीक हो गए हैं क्या? भाई देखिए, चलने में तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और बहुत अच्छा से चल लेता हूँ, और लेकिन ठीक कहिएगा तो 90% ठीक है। 10% गड़बड़ी ये है कि बाल ब्लेडर अनकंट्रोल है। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी केस में सबसे मेन चीज़ जो है वो हम समझते हैं कि बाल ब्लेडर। विकलांग होकर व्हील चेयर पर चलकर अगर पैर नहीं है तो मान लीजिए व्हील चेयर पर भी हम समय काट लेंगे, लेकिन अगर बाल ब्लेडर कंट्रोल नहीं है और हमारा पैर से हम चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, और बाल ब्लेडर कंट्रोल नहीं है तो हम कुछ काम नहीं कर सकते और कहीं जा आ नहीं सकते। मतलब बेकामिल रहेगा वो आदमी, कामयाब नहीं रहेगा। 90% तक ठीक है, वो दोनों गड़बड़ी है। 6 साल हो गया, अभी तक कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेज करके चल रहे हैं। आप कितना देर बैठ सकते हैं एक बार में कितना मिनट बैठ सकते हैं? तो हम भाई टोटो चलाते हैं, जिसको बोलते हैं ई रिक्शा। अभी भी उसी में बैठकर वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए 2-2 घंटा 3 घंटा तो हम उस पर बैठे रह जाते हैं, लगातार 2 घंटा तक चला लेते हैं बैठ करके। और बैठने में, उठने में, झुकने में हमको कोई परेशानी नहीं होता है। हम आसानी से झुकने वाला एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं, हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो वही है कि बाल ब्लेडर कंट्रोल है। झुकने में या बैठ करके अचानक उठने में यूरिन जो है सो निकल जाता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी चीज़ में अगर ताकत लगाते हैं और ब्लेडर भरा हुआ है तो बाहर निकल जाता है, ये एक समस्या है। और सब बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हम चल लेते हैं, लेकिन ये हम वॉकर पकड़ के चलते हैं और बिना वॉकर का, बिना सपोर्ट भी चल लेते हैं। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक हम चले जाते हैं, चले आते हैं। ऐसा प्रश्न है एक भाई का। तो ये पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज उसके बाद भी ज़रूरी है या हम चल लेते हैं वो ठीक है, चलने के बाद एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है? तो भैया आपको हम बता दें कि जी बिल्कुल ज़रूरी है। आप चल लेते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं कीजिए। चलना एक अलग चीज़ है। आप चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चलिए। और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, काहे कि आप पैर से चल रहे हैं तो आपका पैर का तो सिस्टम ठीक है, वैसे चलने पर पूरा शरीर का सिस्टम एक बार एक्टिव हो जाता है। और चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज मत छोड़िए। एक्सरसाइज छोड़िएगा तो जो भी सेंसेशन है वो मतलब बैक चला जाएगा। इस केस में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, जो आप एक्सरसाइज मेहनत किए हुए हैं 5 साल का, अगर अचानक छोड़ दीजिएगा तो वो सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। वो फिर से जो है सो उसी पोजीशन पर चला जाएगा धीरे धीरे। इसलिए एक्सरसाइज को बंद मत कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूरी है। चल रहे हैं तो मान लीजिए चलने में भी समस्या है, पंजा का समस्या है, एड़ी का, एंकल का समस्या है, घुटना का समस्या है, मसल कमज़ोर होगा, चल लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ फिट हो गया। अभी बहुत चीज़ अनफिट है। चल करके आइए तो एक्सरसाइज कीजिए। क्या है कि चल करके आप आइएगा तो मसल जो है सो आपका चालू रहता है, मसल गति में रहता है। उस समय अगर एक्सरसाइज कीजिएगा, चल करके आने के बाद यदि एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदा करता है और शरीर में लगता है, बहुत जल्दी सूट करता है। इसलिए चलना अलग चीज़ है, एक्सरसाइज करना अलग चीज़ है। चलना आप बहुत अच्छी बात है कि आप चल लेते हैं। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी कीजिए। हम भी डेली एक्सरसाइज करते हैं। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम भी पैदल चले जाते हैं, चले आते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज मत रोकिए। और अगला प्रश्न है कि सिगरेट पी सकते हैं कि नहीं, शराब पी सकते हैं कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट सिगरेट पी सकता है कि नहीं, शराब पी सकता है कि नहीं, पता है उसको धूम्रपान कर सकता है कि नहीं? तो दोस्तों अब हम क्या बताएं, इसमें आपका प्रश्न ही ऐसा है। ये तो सबका अपना अपना चॉइस होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया तो ये सब नहीं लेना है। आपका शरीर अलाउ करता है, शरीर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप ले सकते हैं। हम भी तंबाकू खाते हैं, सिगरेट भी कभी कभी पी लेते हैं, मिलता है तो दारू भी हम पी लेते हैं।
सब दिन नहीं, लेकिन महीना में एक दिन कभी कभार होता है पार्टी, तो हम वो भी पी लेते हैं। सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं रेगुलर, गुटखा उटका भी कभी खा लेते हैं। तो हमको तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं पता चलता है। तो आपका शरीर यदि बर्दाश्त कर रहा है तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि आपको नहीं खाना है। ये अपने मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न का ये उत्तर था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह प्रश्न करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।